आज का हमारा विषय है छंद परिचय। छंद शब्द के लिए एक सामान्य रूप से छंदः पादौ तु वेदस्य है, यह पंक्ति प्रसिद्ध है। अर्थात छंद को वेद पुरुष के चरण के रूप में अर्थात उसके पाद के रूप में स्वीकार किया गया है। छंद जो शब्द है उसका मूल है छंदस, और छंदस शब्द है वह वेद के पर्यायवाची के रूप में भी प्रयुक्त होता है। इसमें छदी धातु है, और जो छदी धातु है वो छिपाने के अर्थ में ये प्रयुक्त होती है, और छदी का एक अन्य जो अर्थ है वो होता है प्रसन्न करना। क्योंकि छंदों का जो मूल गुण है वो है उनकी गेयता, अर्थात छंद को गाया जाता है, और इसीलिए छंद को प्रशस्ति गान भी कहा जाता है। अगर छंदों की हम गण व्यवस्था को देखें तो उसके लिए है एक मात्रो भवे दृश्वो द्विमात्रो दीर्घमुच्यते त्रिमात्रस्तु प्लुतो गेयो व्यंजनश्च अर्धमात्रिकम। अर्थात जो एक मात्रिक है उसको ऋष्व कहते हैं, द्विमात्रिक है अर्थात दो मात्राओं से युक्त जो वर्ण है वो दीर्घ कहलाता है, और जो त्रिमात्रिक है अर्थात तीन मात्राओं से युक्त जो वर्ण है वो प्लुत कहलाता है। व्यंजनश्च अर्धमात्रकम अर्थात जो व्यंजन है स्वर रहित जो वर्ण व्यंजन है वो अर्धमात्रिक कहलाते हैं, और उनमें स्वर के सामंजस्य ही वो पूर्ण होते हैं। जो छंदों की गण व्यवस्था है उसमें एक श्लोक प्रसिद्ध है, एक कारिका है श्लोक के लिए कि सानुस्वारैश्च दीर्घश्च विसर्गी च गुरुर्भवेत् वर्णः संयोग पूर्वश्च तथा पदांत गो अपि वा। अर्थात अनुस्वार से युक्त वर्ण होने पर भी अनुस्वार से युक्त जो लघु वर्ण है वो दीर्घ कहलाता है। अर्थात वर्ण एक मात्रिक है परंतु अगर वह अनुस्वार से युक्त है तो वह गुरु होता है। विसर्गी और जो विसर्ग युक्त एक मात्रिक शब्द है यानी विसर्ग से युक्त जो लघु स्वर है वह भी दीर्घ कहलाता है। वर्ण संयोग पूर्वश्च और संयुक्त वर्ण से पहला वर्ण, यानी अगर कोई संयुक्त वर्ण हो और उससे पहला जो वर्ण है वो लघु होते हुए भी दीर्घ वर्ण में गिनती उसकी की जाती है। तथा पदांत गो अपि वा, और जो पदांत शब्द है वो विकल्प से, जहाँ आवश्यक हो वहाँ विकल्प से वह गुरु के रूप में स्वीकार किया जाता है। अगर हम इसको उदाहरण स्वरूप देखें तो जो सानुस्वार शब्द है यानी जितने भी शब्द अनुस्वार से युक्त हैं और ऋस्व स्वरांत हैं वो दीर्घ में गिनती की जाएगी उनकी, जैसे रामम, कृष्णम, पुस्तकम, फलम इत्यादि। इसमें जो अंतिम वर्ण है जैसे रामम में मैं, कृष्णम में ण, ये सभी ऋष्व वर्णांत हैं परंतु इनके ऊपर अनुस्वार है, और अनुस्वार से युक्त होने के कारण ये दीर्घ वर्ण की गिनती में स्वीकार किए जाएंगे। अतः ये पांचों वर्ण गुरु हैं, दीर्घ में स्वीकार किए जाएंगे। इसी प्रकार लघु होते हुए भी अगर किसी स्वर के पश्चात विसर्ग है जैसे राम है, श्याम है, कृष्ण है, तो ये लघु स्वर से युक्त होने पर भी इनमें मैं, ण और जो मैं है वो दीर्घ या गुरु में गिना जाएगा। और संयुक्त अक्षर से पहला, संयुक्त वर्ण से या संयुक्त अक्षर से पहला जो वर्ण है वो लघु होते हुए भी दीर्घ में ही गिना जाएगा। जैसे छंद, कृष्ण आदि। तो कृष्ण में अगर हम देखें तो क्षय और ण, इससे पहले क्री है तो वो वैसे ऋस्व है, लेकिन चूंकि संयुक्त अक्षर से पूर्व वर्ण है अतः उसकी गिनती दीर्घ वर्ण में होगी। और पदांत गो अपि वा, और जो अंत में है, पदांत में है, उसको विकल्प से छंद की पूर्ति के लिए दीर्घ में गिना जा सकता है।
जो छंदों की गण व्यवस्था है, जो गण व्यवस्था के निर्धारक है, उसके लिए एक सूत्र प्रचलित है कि यह माता राज भान सलगा, यह माता राज भान सलगा। अगर हम इसकी गण व्यवस्था निर्धारित करें तो इसी सूत्र की जो गण व्यवस्था है वो सभी 8 गण हैं, उन 8 गणों की गण व्यवस्था निर्धारित करती है, उनके लघु गुरु का निर्धारण करती है। यह का मतलब यगण, और इसमें यह माता यानी ऋस्व दीर्घ दीर्घ या लघु गुरु गुरु, यह इसकी गण व्यवस्था हो गई। अर्थात जो आदि लघु है, जिसका पहला वर्ण लघु होगा और जो उसके बाद के दोनों वर्ण गुरु होंगे, वह यगण होगा। इसलिए यगण को आदि लघु भी कहते हैं। इसके बाद है माँ, जो मगण का बोधक है, मा तारा। चूंकि इसके तीनों जो वर्ण हैं वो